तो नेक्स्ट है हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये ट्रेंड्स का थर्ड ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड्स का। तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमने देखा तो राइट हैंड साइड में जो है वो उधर पूरे नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आ गए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सारे मेटल्स है। आपको पीरियोडिक टेबल जो है हमारा वो अगर आपने टेक्स्ट बुक में से देखा तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता चलेगा कि एक जिगजैग लाइन है एल्यूमिनियम के बाद, जैसे बोरॉन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, आर्सेनिक, इनके नीचे आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी। ये जो यहाँ पे ऐसे जिगजैग लाइन है ये बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया है, जिगजैग लाइन ड्रॉ करके, कि जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जो है वो सारे मेटल्स है और राइट में जो है सारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, लेफ्ट में सारे क्या है, मेटल्स, और राइट में सारे नॉन मेटल्स है, और ये जिगजैग लाइन के जो ऊपर है वो सारे क्या है, मेटेलॉइड्स। ये ऐसे बहुत अच्छे से सेपरेशन दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया है तो ये कैसे किया है, तो हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो अभी अगर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर की मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो केमिकल फॉर्मूला जो है सिंपल आयोनिक कंपाउंड का, दैट कैन फॉर्म अ कटायन इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेटल, मेटल से फॉर्म होगा अगर कटायन फॉर्म हो रहा है तो। और अगर वाइल द आयन अनायन अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, अनायन फ्रॉम अ नॉन मेटल, अगर अनायन फॉर्म हो रहा है तो वो नॉन मेटल से फॉर्म होगा। तो आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अगर हमने सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स देखे तो कटायंस जो रहेंगे उनमें इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटल, और अनायन अगर है आयोनिक कंपाउंड में तो वो कहाँ से बने हैं, नॉन मेटल से। तो फ्रॉम दिस इट इज़ अंडरस्टूड दैट द मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कटायन। वो कटायन कैसे बनते हैं मेटल के, जो मेटल है वो कटायन कैसे बनता है, क्योंकि मेटल जो है has a tendency to form a cation by losing its electron। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनेगा, कटायन। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनेगा, कटायन। यही प्रॉपर्टी को उसके क्या बोलते हैं मेटल के हम, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये हो गया मेटल का। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कटायन फॉर्म करता है या कटायन बनता है, और ये जो टेंडेंसी है उसकी कटायन बनने की या प्रॉपर्टी है उसकी कटायन बनने की, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अ एलिमेंट। उसके बाद अगर हमने नॉन मेटल को देखा तो नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट। तो नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही वो क्या बनते हैं, अनायन। क्या बनते हैं वो, अनायन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनायन बनते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि आउटसाइड जो आउटर मोस्ट जो शेल रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की या नॉन मेटल में, वो क्या करेंगे, अनायन बनना है तो दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि आयंस जो है जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस होते हैं। तो हाउ इज़ द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल इज डिटरमाइंड कैसे करते हैं, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है इन एनी एटम आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है वो, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन देम बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उससे। और इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे
इनर शेल के विल लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस द इफेक्ट विल बी लेस एक्चुअल दैन द न्यूक्लियर चार्ज। ये हम और डिटेल में देखते हैं, रुक जाओ, ये सारा डिटेल में देखते हैं हम फिर से। तो ये जो लूज और एक्सेप्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल में, वो कैसे डिटरमाइंड होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड होते हैं टूवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इनर शेल के, वो बीच में रहते हैं न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के या वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल के और न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनर शेल के। तो इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनके ऊपर जो एक्सर्ट हो रहा है एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस एंड देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एंड दस जो नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मेटल में, किसमें? मेटल में। तो मेटल में जो नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो से स्मॉल रहता है, 1 2 3 रहते हैं मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सर्ट हो रहा है, मतलब एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होता है, और मतलब जो न्यूक्लियस के तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम होता है मेटल में। आपको बताया ना मैंने इसके पहले कि न्यूक्लियस के तरफ वो जो खींचता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बाय इट्स अट्रैक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो जो अट्रैक्शन हो रहा है वो लेस होगा मेटल में, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 होते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी स्मॉल है। और इफेक्ट ऑफ दिस 2 फैक्टर्स जो मेटल्स है इनका मतलब इनकी जो टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कटायन, ये एंड हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इससे ये सेटिस्फाई होती है। कैसे? देखो, इनर शेल के बीच में रहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसके ऊपर स्मॉल अट्रैक्ट होता है मेटल्स के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वो क्या करते हैं? खुद को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो खुद को लूज़ कर देते हैं, तो लूज़ करने के बाद वो खुद को क्या बनाते हैं? कटायन। मेटल्स खुद को क्या बनाते हैं? कटायन बनाते हैं, और कटायन बनाने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल, और खुद को वो एज अ नोबल गैस बना लेते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे तक आएंगे, फ्रॉम टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, नई नई शेल्स ऐड होते जाएंगी एलिमेंट्स में। तो नई शेल्स ऐड होते जाएंगी, तो डिस्टेंस जो है बिटवीन वैलेंस एंड न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, वो भी इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर और नई नई शेल्स ऐड होती जाएंगी। पहले पीरियड में एक ही शेल रहेगी, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स रहेंगे, पहले पीरियड में एक ही शेल रहेगी, सेकेंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स। तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएगी। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होते जाएगा, और ये इंक्रीज होते जाएगा इसके वजह से लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कम होते जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा? टेंडेंसी जो है एटम्स की टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम होने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे? मेटल्स के लूज होते रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, तो सपोज अभी ये लिथियम का है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नेक्स्ट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो उसकी आउटर मोस्ट शेल वैनिश हो गई। तो ये जो शेल है इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले की शेल, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से जो पेनल्टीमेट शेल है वो क्या करेगी? एज अ आउटर मोस्ट शेल एक्ट होगी, या एज अ वैलेंस शेल एक्ट होगी। और ये पेनल्टीमेट शेल तो स्टेबल है, इसमें तो फुलफिल हो गए हैं सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है ये शेल की, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो फिर ये खुद कैसे एक्ट हो गया? एज अ नोबल एलिमेंट या एज अ स्टेबल एलिमेंट वो
एक्ट होगी, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो पेनल्टीमेट शेल का मीनिंग क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले की शेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो देयरफॉर इससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट जो मतलब रिजल्टिंग कटायन हैज़ अ स्पेशल स्टेबिलिटी, ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज फर्दर। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है एटम का इज इट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही क्या कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा वो ग्रुप का, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ग्रुप में जाएंगे और ऊपर से नीचे तक जैसे जैसे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। और अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं सपोज़, तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ़्ट से राइट तक जाएंगे विद इन अ पीरियड, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम रहेगी, या आउटर मोस्ट शेल तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि एक ही पीरियड में रहेंगे तो आउटर मोस्ट शेल जो है नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम ही रहेगी। तो नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो बढ़ते जाएगा, इसके पहले देखा। और एटॉमिक रेडियस कैसे होती जाएगी, उसकी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर बढ़ते जाता है तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होते जाती है, एटॉमिक रेडियस वो एटम की क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है ड्यू टू द पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टेंडेंसी जो है एटम की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वो कम होते जाएंगी। तो लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होते रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा। और ऊपर से नीचे तक आएंगे ग्रुप में, अलोंग अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड अलोंग अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एज वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो दो फैक्टर है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इसके वजह से क्या होगा कि एटॉमिक हमारा जैसे हम लेफ़्ट से राइट तक जाएंगे पीरियड में तो इससे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसके ऊपर का और एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है, कम कम होते जा रही है। तो इन दोनों के वजह से क्या होगा कि इफ़ेक्टिव जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल गेट इंक्रीज एज वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके वजह से और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की जो ये है, इसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियस से। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम बोलेंगे उसको। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते रहेगी, इंक्रीज होते रहेगी। तो इसीलिए एबिलिटी जो है एटम की टू फॉर्म अ अनायन, क्योंकि एक्सेप्ट करते रहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो उनकी अनायन बनने की क्या होते जाएगी, टेंडेंसी इंक्रीज होते जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अनायन बनना ही मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अनायन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो बढ़ते जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट वो क्या होते रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होते रहेगी। और नेक्स्ट हमारा ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली है। तो आपको पता है कि ग्रुप 17 जो है उसमें जो मेंबर्स है ग्रुप 17 के जो मेंबर्स उनको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और ऑल ऑफ देम हैव अ जनरल फार्मूला, उसका जनरल फार्मूला है X2। और ग्रेडेशन जो है ये ऑब्जर्व किया इन दिस फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। और इसको ही हम लोग देखो फ्लोरीन को F2 लिखते हैं,
हाइड्रोजन क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ये सारे गैसेस है। ब्रोमीन जो है हमारा Br2 लिक्विड स्टेट में रहता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडेशन इन हाइड्रोजन फैमिली। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।